आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। हमारा सेशन चल रहा था राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। आज उसकी 5वीं क्लास है, वह अंतिम क्लास है और ये क्लास राजस्थान की हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? बनास, पार्वती, चंबल या बाणगंगा? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और जहां से धौलपुर जिले के अंदर सिंचाई होगी, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास परियोजना। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, पंजाब व हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना में एक व्यास परियोजना, इसके अलावा भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की है, और इसके अलावा सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना ये भी राजस्थान, पंजाब व हरियाणा तीनों राज्यों की है। इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन चारों राज्यों की है। और माई बजाज सागर बांध परियोजना ये राजस्थान व गुजरात की है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन, भीमसागर और शापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में मुख्यतः लघु सिंचाई परियोजना में भीमसागर सिंचाई परियोजना, शापी सिंचाई परियोजना, इसके अलावा गागरीन परियोजना, इसके अलावा काली सिंध परियोजना, इसके अलावा चोली परियोजना और पीपलाद परियोजना। पीपलाद परियोजना ये झालावाड़ जिले की मुख्य लघु सिंचाई परियोजना है। कौन सी? भीमसागर, शापी परियोजना, गागरीन परियोजना, काली सिंध परियोजना और चोली परियोजना और पीपलाद परियोजना ये झालावाड़ जिले की लघु सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा कोटा जिले की लघु सिंचाई परियोजना एक टकली सिंचाई परियोजना, टकली परियोजना, इसके अलावा सावन भादो परियोजना, इसके अलावा आलनिया परियोजना ये कोटा जिले की है। और सवाई माधोपुर की इसरदा परियोजना सवाई माधोपुर की है। इंदिरा गांधी सिंचाई लिफ्ट परियोजना जो चंबल नदी पर बनी हुई है ये भी सवाई माधोपुर की है। इंदिरा गांधी सिंचाई लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है, सवाई माधोपुर की है। इसके अलावा पीपलदा परियोजना किसकी है? सवाई माधोपुर की। देखो दोनों में डिफरेंट है। अगर पूछे कि पीपलाद परियोजना किसकी है तो आपका आंसर होगा झालावाड़ की। अगर पूछे कि पीपलदा परियोजना किसकी है तो आपका आंसर होगा सवाई माधोपुर की। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म को छांटिए। नदी घाटी परियोजना दी है और सहयोगी राज्य दिया हुआ है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा में राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की 3 संयुक्त परियोजना, एक भाखड़ा नागल परियोजना, एक व्यास परियोजना और एक राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना ये राजस्थान, पंजाब व हरियाणा इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी परियोजना ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की है, बिल्कुल सही है, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि व्यास परियोजना पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की, न कि उत्तर प्रदेश की। इसका मतलब कौन सा कथन गलत है? तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। चौथा है कि माई बजाज सागर परियोजना जो गुजरात और राजस्थान की है, बिल्कुल सही है, जिसमें राजस्थान की 45% हिस्सेदारी है और गुजरात की 55% हिस्सेदारी है। इसका मतलब चौथा भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, हरियाणा आएगा इसकी जगह। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर और टोंक जिले की सीमा पर, सवाई माधोपुर जिले के अंदर इसका निर्माण किया गया है। बनास नदी पर, बनास नदी पर इसरदा बांध परियोजना का निर्माण किया गया है जो सर्वाधिक लाभ सवाई माधोपुर जिले को पहुंचाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा जिले के अंदर अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों के सहयोग से राजस्थान सरकार के द्वारा अगस्त 1984 के अंदर कोटा जिले में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं कृषिगत कार्यों के लिए कृषि विभाग के कर्मचारी, अधिकारी या कृषि वर्ग को समुचित जल उपयोग एवं कृषि ज्ञात हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये राजस्थान सरकार और अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों के सहयोग से कोटा जिले में राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, ग्यारह जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह है। तो रेणुका बांध परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और इसके लिए 5 राज्यों के मध्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के मध्य 11 जनवरी 2019 को समझौता हुआ था। और इसके अंदर 5 राज्यों में कौन कौन से हैं? एक हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा एक राजस्थान है, एक हरियाणा है, एक उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। ये 5 राज्यों के मध्य और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मध्य 11 जनवरी 2019 को रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के समझौते के लिए हस्ताक्षर हुआ था। और इसमें 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मध्य समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? भीमसागर परियोजना झालावाड़ जिले में है। सावन भादो परियोजना ये झालावाड़ जिले में नहीं है, ये कहां पर है? कोटा जिले में। साबी परियोजना झालावाड़ जिले में और हरिश्चंद्र परियोजना ये कोटा में भी है और झालावाड़ में भी है। तो इसका राइट आंसर होगा, स्पष्ट रूप से इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, सावन भादो परियोजना जो कि कोटा जिले में है। और ये कोटा जिले की सागो तहसील को सिंचाई हेतु लाभ पहुंचाती कौन सी? सावन भादो परियोजना कोटा जिले के सागो तहसील में सिंचाई के लिए जल पहुंचाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। इसके अलावा कोटा जिले में एक तकली परियोजना है, तकली परियोजना भी कोटा जिले में है। और एक गोपालपुर सिंचाई परियोजना भी कोटा जिले में। अगला क्वेश्चन, बिला सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सवाईमाधोपुर, अलवर, कोटा या उदयपुर? इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था क्योंकि इसका आंसर 12 जिला होगा। क्या होगा? 12 जिले, यानी कि 12 जिले के अंदर बिलास सिंचाई परियोजना संचालित की जा रही है। इसके अलावा 12 जिले में बेतली सिंचाई परियोजना 12 जिले में है, बिलास सिंचाई परियोजना 12 जिले में, और इसके अलावा लियासी सिंचाई परियोजना 12 जिले में है। इसका राइट आंसर होगा 12 जिला, बिलास सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। किस जिले का वाटर सेट निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या झालावाड़?
तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर जिला, जो निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। ये निरांचल परियोजना भारत सरकार के ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। इसको आर्थिक सहायता विश्व बैंक द्वारा दी जा रही है, यानी कि निरांचल परियोजना को आर्थिक सहायता विश्व बैंक द्वारा दी जा रही है। और इसके तहत भारत की कुल 9 राज्यों का चयन किया गया है, उसमें से राजस्थान एक राज्य है। उस राजस्थान के राज्य में से एक जोधपुर जिला और एक उदयपुर जिले का चयन किया गया है निरांचल परियोजना के अंतर्गत। तो आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो निरांचल परियोजना के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर होगा एक तो जोधपुर और एक उदयपुर। और निरांचल परियोजना की आर्थिक मदद कौन कर रहा है? विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा इसकी आर्थिक मदद की जा रही है। और निरांचल परियोजना के अंतर्गत भारत के कुल 9 राज्य हैं, उसमें से राजस्थान एक राज्य है और राजस्थान के 2 जिले का चयन किया गया है, एक जोधपुर और एक उदयपुर। आने वाले एग्जाम के अंदर यदि प्रश्न पूछे तो आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला, तो इसका राइट आंसर होगा भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है और ये माई कैनाल पर बना हुआ है, यानी कि ये माई नदी से निकाली गई नहर है। अगला क्वेश्चन, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ये माई नदी पर भीखाबाई सागवाड़ा नहर बनाई गई है, जो डूंगरपुर जिले को सर्वाधिक लाभान्वित करती है। और डूंगरपुर जिले की यदि मुख्य तहसील पूछे तो आपका आंसर होगा सागवाड़ा तहसील को ये सर्वाधिक लाभान्वित करती है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, भाखड़ा नागल परियोजना इस सतलज नदी से निकाली गई है, इसका राइट आंसर होगा एक के अंदर आएगा 3, चंबल नदी पर दिगोद लिफ्ट नहर है, व्यास नदी व्यास व सतलज लिंक से निकाली गई है और इंदिरा गांधी पर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर निकाली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा एक के अंदर आएगा 3, 2 के अंदर आएगा 4, सी के अंदर होगा 1 और डी के अंदर होगा 2, यानी कि 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा 12 जिले के अंदर बेतली लघु सिंचाई परियोजना है। मैंने बताया था 12 जिले में, लियासी सिंचाई परियोजना 12 जिले में, बिलास सिंचाई परियोजना 12 जिले में और बेतली सिंचाई परियोजना 12 जिले में। और चित्तौड़गढ़ में ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ के अंदर है, झालावाड़ में काली सिंध परियोजना, सापी परियोजना, चोली परियोजना और भीमसागर परियोजना और पिपलाद परियोजना और एक गागरीन परियोजना झालावाड़ जिले में। कोटा जिले में तकली परियोजना, सावन भादो परियोजना ये कोटा जिले में। अगला क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला कथन, यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है, बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो पूर्वी जिले 13 जिले है ना, उसके पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है। दूसरा है कि इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, बिल्कुल ये भी कथन सही है। तीसरा है कि नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल तीसरा भी कथन सही है। चौथा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, यह कथन गलत है, क्योंकि अभी तक पूर्वी नहर परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 व 3। अब मैं बता दूं कि पूर्वी नहर परियोजना के तहत कुल 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। एक चंबल नदी, एक कुन्नू नदी, एक काली सिंध नदी, एक पार्वती नदी और एक कुल नदी। इन 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और पूर्वी राजस्थान के अंदर पेयजल की समस्या को दुरुस्त किया जाएगा। और इस योजना के तहत
इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 38,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा और यह परियोजना 2051 तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ की गई? तो अटल भूजल योजना जो भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से 1 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें भारत सरकार का 50% हिस्सेदारी और 50% हिस्सेदारी विश्व बैंक की है। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल के गिरते स्तर को रोकना और भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें भारत के कुल 7 राज्य शामिल है, यानी कि देश के कुल 7 राज्यों में संचालित की जा रही है अटल भूजल योजना। प्रश्न पूछा जा सकता है उन 7 राज्यों के कौन कौन से नाम? एक हरियाणा में, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन 7 राज्यों में भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से संचालित 50-50% हिस्सेदारी के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई थी। वह 7 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन 7 राज्यों में संचालित की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए ये संचालित की जाएगी। और ये राजस्थान राज्य के अंदर कुल 17 जिले चयनित किए गए। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए? तो राजस्थान के कुल 17 जिले, 38 पंचायत समिति का चयन किया गया है और 1144 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। तो राजस्थान में 17 जिले और 38 पंचायत समिति और 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है अटल भूजल योजना के अंतर्गत, जो भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से 1 अप्रैल 2020 में संचालित की जा रही है, जिसमें भारत सरकार की 50% हिस्सेदारी और विश्व बैंक की 50% हिस्सेदारी के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। और यह योजना मुख्य रूप से 5 वर्ष तक चलेगी, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक यह संचालित। और इस योजना में अनुमानित लागत लगभग 6,000 करोड़ है, जिसमें से 3,000 करोड़ भारत सरकार के द्वारा और 3,000 करोड़ विश्व बैंक के द्वारा सहयोग किया जाएगा। तो ये पूरी अटल भूजल योजना से यदि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है 2024 तक, 2025 तक, 2027 तक या 2030 तक। तो इसका राइट आंसर होगा 2024 तक ये जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अब मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी और ये 2024 तक संचालित की जाएगी। और इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक आबादी वाले गांव में घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50% है। और आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 50%। राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 50%। और ये 2019 से लेकर 2024 तक इसका ये उद्देश्य है कि घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति को 55 लीटर प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर 2024 तक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जल जीवन मिशन में केंद्र व राज्य की भागीदारी क्रमशः है
तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 50%। इसकी शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की। और ये कितनी वर्ष तक चलेगा? लगभग 5 वर्ष तक चलेगा, 2024 तक, यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक चलेगा। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की। और इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50%। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कब हुई? तो आपका आंसर होगा 27 जनवरी 2016 को। और कहां से हुई? तो झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गांव से इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका भाग है, बावड़ियों का जीर्णोद्धार इसका भाग है, शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण इसका भाग है, लोगों को परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेषित करना यह भी इसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी क्षेत्र के ये चारों ही हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा जल के क्षेत्र से। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो जीवन धारा योजना का संबंध गरीबी रेखाओं से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत किसानों के लिए कुओं के निर्माण हेतु 100% अनुदान के लिए वर्ष 1997 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण हेतु 100% अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। जो गरीबी रेखाओं से नीचे जीवन यापन करते हैं उन लघु व किसान सामंतों के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। तो पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध झालावाड़ जिले से। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जिला व परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला, चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध है, चंबल नदी पर बना, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अजमेर में बिसलपुर बांध है, गलत है, क्योंकि बिसलपुर बांध कहां है? बनास नदी पर बना, टोंक जिले में, तो ये दूसरा कथन गलत है। तीसरा है कि उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना है, बिल्कुल सही है, जाखम नदी पर बना। इसका मतलब कथन 1 सही, कथन 2 सही नहीं, 2 गलत है, 3 और 4 सही है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, क्योंकि बिसलपुर परियोजना कहां है? टोंक जिले में, नहीं कि अजमेर जिले में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, यानी कि सही कथन कौन सा है? लियासी झालावाड़ जिले एवं अंधेरी बारां जिले की है, पहला कथन गलत है, क्योंकि लियासी परियोजना झालावाड़ जिले की नहीं है, बारां जिले की। अंधेरी परियोजना बारां जिले की बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला कथन गलत हो गया। और बारां जिले की अंधेरी परियोजना, बेथली परियोजना, बिलास परियोजना, लियासी परियोजना और हत्यादेव परियोजना ये बारां जिले की है। इसका मतलब पहला कथन गलत हुआ, क्योंकि लियासी परियोजना झालावाड़ की नहीं, किसकी है? बारां जिले की। दूसरा ऑप्शन है कि हत्यादेव, भवानी मंडी एवं पीपलाद परियोजना बारां जिले की, गलत है। ये सभी हत्यादेव किसकी है? बारां जिले की, सही है, लेकिन पीपलाद परियोजना किसकी है? झालावाड़ जिले की। इसका मतलब दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा है कि गागरीन परियोजना झालावाड़ जिले की, बिल्कुल सही है, एवं मनोर थाना परियोजना सवाई माधोपुर जिले की, गलत है, क्योंकि मनोर थाना परियोजना झालावाड़ जिले की है। इसका मतलब तीसरा कथन भी गलत हो गया। चौथा है कि तकली परियोजना कोटा जिले की, बिल्कुल सही है, एवं गृद्रा परियोजना बूंदी जिले की है,
बिल्कुल सही है। इसका मतलब कौन सा कथन सही था? तो चौथा नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऊपर क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा हुआ? 4 नंबर का। तकली परियोजना कोटा में और गृहद्रा परियोजना बूंदी में। और बूंदी जिले में इसके अलावा बूंदी जिले में और कौन सी है? एक मेज परियोजना बूंदी जिले में, एक चाकण परियोजना बूंदी जिले में, एक गुड़ा परियोजना बूंदी जिले में और एक गृहद्रा परियोजना के कौन से जिले में? बूंदी जिले में। ये 4 परियोजना याद रखना। मेज परियोजना बूंदी जिले में, और यदि मेजा बांध पूछे तो आपका आंसर होगा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पीपल खूट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है? टोंक, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ जिले। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले के अलावा उदयपुर को भी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और डूंगरपुर जिले को भी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी पीपलकूट हाई लेवल कैनाल के माध्यम से। और ये माई बांध से के दाईं तरफ नहर निकाली गई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? बिलास परियोजना 12 जिले में, बिल्कुल सही है। चोली परियोजना डूंगरपुर जिले में, जो कि गलत है, क्योंकि चोली परियोजना झालावाड़ जिले में है। डूंगरपुर जिले में सोम कमला अंबा परियोजना है। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर जिले में, चोली परियोजना झालावाड़ जिले में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। पांचला परियोजना करौली में, गृहद्रा परियोजना बूंदी जिले में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सिंचाई परियोजना लाभान्वित जिला सम्मिलित नहीं है। जवाई परियोजना पाली जिले में, बिल्कुल सही है। सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना चूरू व हनुमानगढ़ जिले में, इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि बिलास परियोजना 12 जिले में, बिल्कुल सही है। और बांकली परियोजना बीकानेर जिले में, गलत है। बांकली परियोजना जालोर में, कहां पर है? जालोर जिले के अंदर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिंचाई परियोजना है और दूसरी तरफ जिला है। गागरीन परियोजना कहां पर है? झालावाड़ जिले में है। तकली परियोजना कोटा जिले में है। लियासी परियोजना 12 जिले में है। और चौथा ऑप्शन है कि चाकण परियोजना बूंदी जिले में। चाकण परियोजना कहां पर है? बूंदी जिले में। तो गागरीन परियोजना झालावाड़ जिले में, तकली परियोजना कोटा जिले में, लियासी परियोजना 12 जिले में और चाकण परियोजना बूंदी जिले में। ये चारों याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर और पूछी जा सकती है। सुमेलित कीजिए। गागरीन परियोजना झालावाड़ जिले की, पिपलाद परियोजना झालावाड़ जिले की, गृहद्रा परियोजना बूंदी जिले की, तकली परियोजना कोटा जिले की। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तकली परियोजना कोटा जिले की, पिपलाद परियोजना झालावाड़ जिले की, लियासी परियोजना 12 जिले की और सुकली परियोजना सिरोही जिले की। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिंचाई दी हुई है, एक तरफ संबंधित राज्य दिए गए। चंबल नदी सिंचाई परियोजना जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की है, एक के अंदर आएगा 1। माई बजा सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की है, एक के अंदर आएगा, सॉरी 2 के अंदर आएगा 3। उसके बाद में व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब व हरियाणा की है। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की है। 4 का 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, क्योंकि चंबल के अंदर आएगा 1 का 1, 2 का 3 और व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की, या नर्मदा परियोजना के दो, या सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर, जो राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों की, सॉरी चारों की हिस्सेदारी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। पहला, माई बजाज सागर परियोजना गुजरात व राजस्थान की, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की, बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब की है, जो कि कथन गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान की है, इसमें पंजाब की हिस्सेदारी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए।
एक तरफ मुख्य सिंचाई परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले दिए गए हैं। हमें सम्मिलित करना है। सिद्धमुख परियोजना जो हनुमानगढ़ व चूरू जिले को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाता है, एक के अंदर आएगा 4। नर्मदा परियोजना जो जालोर व बाड़मेर को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाता है, और वर्तमान में जालोर की जगह सांचौर आएगा, यानी कि 2 का 1 आएगा। जवाई परियोजना जो जालोर, पाली व जोधपुर के लिए पेयजल उपलब्ध करवाता है, 3 के अंदर आएगा 2। और 4 है कि जाखम परियोजना जो उदयपुर व प्रतापगढ़ के लिए जल उपलब्ध करवाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिंचाई परियोजना दी गई है, एक तरफ लाभान्वित होने वाले राज्य दी गई है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की है, 1 के अंदर आएगा 2। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान प्लस गुजरात की है। और चौथा ऑप्शन है कि व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की है। और 5वां है सिद्धमुख परियोजना जो राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। एक बार मैं वापस बता देता हूं कि चंबल परियोजना जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की है, माई बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान व गुजरात की है, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है, और सिद्धमुख परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची यानी कि परियोजना की दी हुई है, दूसरी तरफ लाभान्वित होने वाले जिले दिए गए। बांकली परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला जालोर है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में, मोरेल परियोजना सवाई माधोपुर जिले में, और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर जो कि सही सुमेलित है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है। तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार तो 25 थी। अगर पूछे कि वर्तमान की दृष्टि से यानी कि 2022 के अंदर रिपोर्ट आई थी केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2022 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार या सेफ जोन कितना है, तो आपका आंसर होगा 38 कुल सुरक्षित जल भंडार की संख्या है। इसका राइट आंसर होगा 38। अभी वर्तमान में पूछे तो आपका आंसर होगा 38 सुरक्षित या सेफ जोन है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, क्लास को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। आप सबका धन्यवाद।